अर्जुन उवाच। फंसा मोह में दुखी हृदय से बोला अर्जुन माधव से, हे केशव मन विगलित मेरा, सारा सेना दल लख के, सबके सब जो दिख रहे हैं, रहे गोत्र के लोग यहाँ, युद्ध हेतु तैयार खड़े हैं, जुड़ आए जो सभी यहाँ। यह तो ठीक है युद्ध चाहते हैं ये सब, लेकिन केशव क्या हो सकता उचित युद्ध करना इनसे मेरा केशव। सुध-बुध खो जाती है मेरी जब विचार मन में आता, मन अशांत है बुद्धि अथिर है, मैं न सोचने कुछ पाता। इधर देखिए कांप रहा मेरा शरीर, मुख सूख रहा, सारे गात्र शिथिल हो आए, तन पर यह रोमांच जगा। व्यथित चित्त मेरा हो आया, ढीले हाथ हुए मेरे, खिसक रहा गांडीव हाथ से, मन को भ्रम इतना घेले, खड़ा रह सकूं इतना भी सामर्थ्य नहीं बाकी मुझ में, लगता है ज्यों त्वचा जल रही, चैन नहीं बाकी मन में। अंतःकरण कठोर वज्रसम रहा किंतु वह भी भगवन, मोह पास में पड़ स्वजनों के, इतना हो आया उन्मन। संजय उवाच। जिस अर्जुन ने था परास्त कर दिया स्वयं भूतेश्वर को, कर संहार निवात कवच का मुक्त किया जिसने जग को, हर प्रतिकूल समय में जिसने नहीं कभी खोया साहस, होता है आश्चर्य हुआ वह मोहाकुल इतना परवश। लगी न पल भर देरी के व्यामोहित हो गया वीर अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में स्वजनों के हित लगा सोचने उसका मन। कर देता है छेद भ्रमर लेकिन लकड़ी जो होती कठोर, कमल पखुरी पर लेकिन चल पाता नहीं उसका जोर। आता न कभी उसके मन में काटे वह अपने बंधन, प्राण चले जाते पर करने पाता न मुक्त अपना मन। रहे मोह के तंतु मृदुल पर कठिन मुक्ति उससे पाना, उसमें फंसे कि फिर धंसते ही गए न हुआ उभर पाना। संजय बोले, हे राजन यह मोह रहा ईश्वर की माया, ब्रह्मा जी भी इससे हारे, इसने अर्जुन को भरमाया। इष्ट मित्र अरुषुहृद स्नेही देखे अर्जुन ने रण में, चूर चूर हो गया युद्ध का जो अभिमान रहा मन में। कैसे करुणा भाव हृदय में उसके यों सहसा जागा, रहा समझ के परे न कोई समझ सके प्रभु की माया। फिर उसने भगवान कृष्ण से आगे अपनी बात कही, भगवान यहाँ ठहरने की अब कोई इच्छा नहीं रही, इन सबको मारूं विचार आते ही मन व्याकुल होता, मुंह में कोई शब्द न आता मैं अपना धीरज खोता। हे केशव विधि वाम हुआ है, समय मुझे विपरीत दिखे, लक्षण अच्छे नहीं दिखते, युद्ध टालिए अभी इसे, निकलेगा परिणाम भला ही युद्ध अगर टाला जाए, हत्याओं में नहीं भलाई मुझे दूर तक दिख पाए। नहीं चाहिए मुझको ऐसी विजय कृष्ण मैं सच कहता, और न ऐसा राज्य चाहिए जहां ना सच्चा सुख रहता। घेरेगा संताप घोर हत्याएं करके स्वजनों की, तुच्छ राज्य सुख भोग दशा में बतलाऊं कैसे मन की। ऐसे सुख भोगों में जीवन लाभ कौन सा निहित रहा, जिसको पाने में अपने आत्मीय जनों का रक्त बहा। दोनों लोक बिगाड़ूंगा ही अपनों की हत्याएं कर, पाऊंगा संताप जलूंगा उससे अपने जीवन भर। दुखद अवस्था कैसी भी हो सह लूंगा उसको भगवन, नहीं लड़ूंगा पूज्य रहे मेरे गुरुजन। उनके किसी अमंगल को चिंतन करना है पाप मुझे, उनके हित प्राणार्पण करना होगा नित स्वीकार मुझे। जीते किनके लिए अर्थ जीवन का क्या रहा है कृष्ण, पुत्रों से ही तो कुल चलता तो वंश चला। क्या यह उचित के पुत्र करे संहार गोत्र वालों का ही, वज्र समान कठोर भावना से फटता है मेरा जी। अपने हाथों से हो सबका भला कामना है मेरी, कर पाए उपभोग जन्म भर ऐसी हो रचना मेरी। उनके लिए न्यौछावर करना पड़े प्राण तो करूं स्वयं, ऐसा जीवन जीऊं कि पाए सुख संतोष सभी का मन। किंतु कर्म गति रही विलक्षण वे उद्यत हैं लड़ने को, चाह रहा हूं जिनका जीवन सुखी समुन्नत करने को। तज आए हैं दारासुत धन निकले सिर पर बांध कफन, नहीं समझ में आता केशव बिकल बहुत है मेरा मन। रख छोड़े हैं प्राण इन्होंने असी की पैनी धार पर, कैसे इन पर शस्त्र उठाऊं नहीं ना होगा यह केशव। ज्ञात आपको भी तो है ये रहे पितामह भीष्म यहाँ रहे आचार्य द्रोण, जग में हैं ऐसे पुरुष कहाँ। इनके जो उपकार करेगा भला कौन उनकी गिनती, साख बनी जो पांडव कुल की इनके बिन क्या बन सकती। भले मार डाले वे मुझको उनसे नहीं लड़ूंगा मैं,
कारण कुछ भी रहे योद्धा बुन से नहीं करूंगा मैं। मिले अखंड राज्य त्रिभुवन का मैं उसको ठुकरा दूंगा। फिर क्या इस पृथ्वी के सुख को मैं उनकी जाने लूंगा? अनुचित होगा करते हमारा नहीं पाप धुल पाएंगे। बदेख हुए तो कैसे हम आदर समाज का पाएंगे। मन में ग्लानि रहेगी गहरी, सिर ना उठाने पाऊंगा। तुम ही कहो केशव, क्या अपनी आंख मिलाने पाऊंगा? वध करके इन आतताइयों का कोई सुख पाऊंगा। नाना पाप लगेंगे मुझको, कुलहंता कहलाऊंगा। निकल जाएंगे आप हाथ से मेरे केशव, सच कहना। क्या संभव है कभी आपको पापी के संग में रहना? आग बाग में लगती है तो कोयल वहां ना रुक पाती, अथवा कीचड़ भरे सरोवर को मरालिनी तज जाती। देव, पूर्ण का अंश ना होगा बाकी जिस दिन मेरे संग आप कृपा से अपनी मुझको वंचित कर देंगे उस क्षण। स्वजनों के हंता को केशव भला कौन सुख मिल पाता। मारे हम धृतराष्ट्र सुतों को, उचित न मैं इसको पाता। अब ना युद्ध की इच्छा मन में, शस्त्र तजूंगा मैं माधव। निंदनीय ये कार्य रहा, इसको ना करूंगा मैं माधव। आप छोड़कर चले गए तो क्या महत्व हम पाएंगे? सोच विदीर्ण हृदय होता है, कितना दुख हम पाएंगे। नाश कौरवों का करके हम राज्य करें क्या रक्त सना। माधव बात ना होने की ये मन ये ऐसा नहीं बना। ये कौरव अभिमान पगे, माना उद्यत है लड़ने को। लेकिन हम भी सजग रहें अपना हित रक्षित रखने को। जानबूझकर विष पीने की करें कृष्ण क्यों नादानी। क्यों ना दूर हट जाएं, अग्नि प्रबल हो पास ना हो पानी। देख नहीं पाते अनर्थ वे, अनहित देख नहीं पाते। पड़े लोभ का पर्दा आंखों पर, वे अंधे हो जाते हैं। जिनका नष्ट विवेक नाश को यदि वे देख नहीं पाएं, तो क्या हमको उचित कि हम भी राह उन्हीं की अपनाएं। करके हमें विचार भलाई का पथ अपनाना होगा। नहीं शेर से भिड़ना, उसके पथ से हट जाना होगा। दिखे यदि सम्मुख प्रकाश तो अंधकूप में क्यों जाएं। रुक सकता यदि दोष रोकने, उसे ना क्यों सम्मुख आएं। आगे अर्जुन लगा सुनाने, पाप प्रबल होता कितना। कुल का नाश अगर होता तो धर्म क्षीण होता कितना। हे केशव, होता कुल क्षय तो धर्म नाश होता कुल का। धर्म नाश से पाप फैलकर लाता पतन सकल कुल का। पैदा होती अग्नि काट से, हुआ काठ का जब घर्षण। सारा काठ भस्म हो जाता, हो जाती जब तीव्र अगन। एक गोत्र के लोग द्वेष से कारण जब जलने लगते, तरह तरह के घात और प्रतिघात बीच उनके चलते। द्वेषाना लिए पूरे कुल का रचने लगता है विनाश। कुल का क्षय होने से होने लगता है स्वधर्म का नाश। धर्म सनातन मिटने लगता, पैर पाप के बढ़ते हैं। हो जाता कुल का विनाश, बस पापाचारों भरते हैं। घर में घुस आता धर्म तो भले बुरे का भेद मिटे। क्या करणीय अकरणीय क्या कोई नहीं विचार करे। दीपक होते हुए भटकने लगता मनुज अंधेरे में। गिरता ठोकर खाता उठकर चलता सीमित घेरे में। जब कुल का क्षय होता, होता लुप्त धर्म का कुल का सारा। केवल पाप पाप का केवल होता कुल में पैसारा। रहता कुछ प्रतिबंध नहीं तब मन पर और इंद्रियों पर। बन रह जाता है जीवन तब केवल अघ का घर। पापाचरण ग्रस्त हो जाती है कुलीन घर की नारी। वर्ण व्यवस्था खंडित होती, टूट फूट जाती सारी। जाति धर्म जड़ से मिट जाता, केवल स्वेच्छाचार बढ़े। उत्तम कुल की ललना संगत अधम पुरुष के साथ करे। बढ़ता है व्यभिचार, वर्ण संकर पैदा होने लगते। जाति धर्मच्युत नर नारी सब अपनी मर्यादा तजते। बलि पर जूं कौवे मंडराते, पाप कुलों पर मंडराते। हे यदुनन मन, वर्ण संकरों से कुल पर कुल भर जाते। फिर उस कुल को कुल हंता को दोनों को ही नरक मिले, और पितर जो रहे स्वर्ग में वे भी उनके साथ गिरे। कांटे सांप पैर में लेकिन सिर तक उसका जहर चढ़े। पितरों पर भी कुलहंता की दुष्कर्णी का असर पड़े। रुक जाती है वृद्धि वंश की पिंडोदक रुक जाने से। पितर नरक में फंस रह जाते, तर्पण हव्य न पाने से। हो पाता उद्धार नहीं पितरों का, होता नहीं जतन। कुल घाती कुल का कर देता नष्ट भ्रष्ट सारा जीवन।
होते लोकाचार नष्ट, हे कृष्ण दोष से दोष बढ़े। लगे आग इस घर में, वो घर आग पकड़कर साथ चले। दोष अनेक जहां आ जाते, फिर उसका उद्धार कहाँ। नरक यातना से उस कुल को मिलती है फिर मुक्ति कहाँ। अधोपतन कुल क्षय के कारण रहा भयंकर, हे माधव। रही कल्पना भीषण, क्या उसको सह सकता ये हृदय। हमने अपने कानों से ये सुना, इसी को मान रहे। नाशवान क्या इस शरीर के सुख का केवल ध्यान रहे। बतलाएं प्रभु आप कहाँ हैं, उचित राज्य की अभिलाषा। ये क्या छोटा पाप कि हमने गुरुओं को दुश्मन आका। हाय कृष्ण हम बुद्धिमान ये महापाप करने आए। सुख भोग लालसा के लालच में स्वजनों का वध करने आए। हे कृष्ण मुझे लगता है अपने शस्त्र त्याग निशस्त्र बनूं। यदि वाण चलाएं वे मुझ पर, तो उनके सभी प्रहार सहूं। ऐसा करने में अगर मृत्यु भी आए, वरण करूं उसका। लेकिन स्वजनों के वध का पाप करूं, ऐसी न रही इच्छा। धृतराष्ट्र सुतों के हाथों से मरना भी होगा क्षेमतरम। मुझ शस्त्र रहित, मुझ युद्ध विरत का यदि वे करे शिरच्छेदन। संजय उवाच। संजय बोले, उद्विग्न शोक से भरा हुआ मन ले राजन। तज धनुष बाण रथ के पिछले हिस्से में जा बैठा अर्जुन। ज्यों राजपुत्र पदच्युत कोई मुख म्लान हुआ, आभावीहीन या सूर्य ग्रहण में ग्रसित राहु से सूर्य हुआ मलिन। या महासिद्धि का साधक तपसी भूला हो भ्रम में, या उदासीनता छोड़ना कुछ रह गया विषाद भरे मन में। इति प्रथमाध्याय अर्जुन विषाद योग।